नमस्कार। अगर एक बेहतरीन शिक्षक बनने का सपना है तो उसकी राह सीटेट परीक्षा से होकर गुजरती है। और इस परीक्षा का दिल है एक विषय, बाल विकास। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं, एकदम आसान भाषा में। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत में एक क्वालिफाइड टीचर बनने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? इसका जवाब एक ही है, एक ऐसी परीक्षा जो देश भर में शिक्षकों की क्वालिटी तय करती है। और वो दरवाजा है सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, सीबीएसई ये परीक्षा इसलिए कराता है ताकि ये पक्का हो सके कि हमारे स्कूलों में जो भी शिक्षक पढ़ाने जाएं वो सच में काबिल और योग्य हों। अब सीटीईटी की आत्मा क्या है? वो है इसका एक मुख्य विषय, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम सीडीपी कहते हैं। इसे समझना सिर्फ इम्तिहान पास करने की बात नहीं है, ये इस बात को समझने की कला है कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। और यही एक शानदार टीचर की सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। इस पूरे सब्जेक्ट को समझने की चाबी सिर्फ दो शब्दों में छिपी है, एक है वृद्धि और दूसरा है विकास। अगर इनके बीच का फर्क समझ आ गया तो समझिए पहली सीढ़ी पार हो गई। तो पहले बात करते हैं विकास यानी डेवलपमेंट की। ये एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ शरीर का बढ़ना शामिल नहीं है, ये तो जिंदगी भर चलने वाला एक प्रोसेस है जिसमें हमारी स्किल्स, हमारी समझ, हमारे इमोशंस सब कुछ लगातार बेहतर होता जाता है। और हाँ, ये हमेशा एक तरतीब से, एक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ता है। और यहाँ फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। देखिए, वृद्धि यानी ग्रोथ वो विकास का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसे हम नाप सकते हैं जैसे किसी की हाइट या वजन, और ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास वो तो जीवन भर चलता है। ये वूम टू टूम्ब यानी गर्भ से कब्र तक का सफर है। इसमें शारीरिक बढ़त भी है और दिमागी और भावनात्मक समझ भी। विकास के ये जो अलग अलग पहलू है ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में बदलाव हो और दूसरे पर असर ना पड़े। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो क्या वो ठीक से सीख पाएगा? नहीं। अगर वो दोस्तों के साथ खुश नहीं है तो क्या उसका मन पढ़ाई में लगेगा? बिल्कुल नहीं। ये सब मिलकर ही एक बच्चे को पूरा बनाते हैं। तो सवाल ये है कि एक बच्चा इन सभी पड़ावों से गुजरता कैसे है? असल में ये पूरा सफर कुछ तय स्टेजेस में होता है, और हर स्टेज की अपनी एक अलग खूबसूरती, अपनी एक अलग चुनौती है। चलिए इस यात्रा को करीब से देखते हैं। ये है एक बच्चे के विकास का टाइमलाइन, शैशवावस्था से शुरू होकर किशोरावस्था तक। हर अगला चरण पिछले चरण की नींव पर खड़ा होता है और सीखने के नए नए मौके लेकर आता है। एक टीचर के लिए इन स्टेजेस को समझना इसलिए जरूरी है ताकि वो बच्चे को उसकी उम्र और जरूरत के हिसाब से सिखा सके। अब आते हैं पूर्व बाल्यावस्था पर। एक टीचर के लिए ये स्टेज बेहद जरूरी है। इसे टॉय एज कहते हैं क्योंकि इस उम्र में बच्चे खेल खेल में ही दुनिया को समझते हैं। ये भाषा सीखने के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम है। बच्चे दूसरों को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं, इसीलिए इस उम्र में उन्हें जैसा माहौल मिलेगा वो वैसे ही बन जाएंगे। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर आता है तूफानी दौर, किशोरावस्था। ये बचपन और जवानी के बीच का एक ब्रिज पीरियड है। स्टैनली हॉल ने तो इसे तनाव और तूफान का काल कहा था। ये वो वक्त है जब पहचान का संकट होता है, जब मैं कौन हूँ ये सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है। लेकिन याद रखिए, इसी उथल पुथल के बीच से ही तो लीडरशिप स्किल्स और आत्मविश्वास का जन्म होता है। अच्छा, ये जो विकास का सफर है, ये भले ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये बेतरतीब या रैंडम बिल्कुल नहीं है। इसके कुछ पक्के नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि विकास लगातार और एक क्रम में होता है। ये हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। मतलब ये कि एक छोटा बच्चा पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरे शरीर का जोर लगाता है और बाद में सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है। और हाँ, एक और बात, विकास की रफ्तार हर बच्चे में अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो लगभग सभी के लिए एक जैसा ही रहता है। ये इक्वेशन हर टीचर को अपने दिल में बसा लेना चाहिए। विकास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जोड़ नहीं बल्कि गुणा है, उनका प्रोडक्ट है। इसका मतलब साफ है, अगर किसी बच्चे को बेहतरीन जीन्स मिले हैं लेकिन उसे माहौल खराब मिला तो उसका सही विकास नहीं हो पाएगा।
सोचिए, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है? 0। बस यही बात यहाँ लागू होती है। जीन्स तो सिर्फ एक पोटेंशियल तय करते हैं, लेकिन उस पोटेंशियल तक पहुँचना सही माहौल पर निर्भर करता है, और वो माहौल बनाने वाला सबसे बड़ा किरदार एक टीचर ही है। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन क्लासरूम में इसका क्या काम? एक टीचर इस सारे ज्ञान को प्रैक्टिकल टूल्स में कैसे बदले जो असल में बच्चों के काम आ सकें? इसका जवाब शुरू होता है इस एक बात को समझने से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। सीधी सी बात है, क्लास में बैठे कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। उनकी समझ, उनका सीखने का तरीका, उनकी पसंद नापसंद, सब कुछ अलग होता है। एक अच्छे टीचर का पहला काम इसी सच्चाई को पहचानना और इसका सम्मान करना है। और ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक टीचर का मूल मंत्र होना चाहिए। जब हम हर बच्चे की यूनिकनेस का सम्मान करते हैं तो हम एक ऐसा क्लासरूम बनाते हैं जहां हर बच्चा सेफ महसूस करता है, बिना किसी डर के सवाल पूछता है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका क्लासरूम में कभी काम नहीं करता। एक टीचर को यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की तरफ जाना होगा, यानी अपने पढ़ाने के तरीके को हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ढालना होगा। और यकीन मानिए, असली लर्निंग इसी में होती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? विकास के सिद्धांत, उसके चरण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इन सबसे एक टीचर के लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे ज़रूरी सीख क्या है? B.F. स्किनर ने इसे क्या खूब कहा है, मोटिवेशन या प्रेरणा एक नेशनल हाईवे की तरह है। एक टीचर का काम बच्चों को टॉफी या स्टार्स देकर छोटे मोटे शॉर्टकट बनाना नहीं है, बल्कि उनके अंदर से सीखने की इच्छा का एक चौड़ा, मजबूत हाईवे बनाना है। एक ऐसा हाईवे जो उन्हें जिंदगी भर सीखने के सफर पर आगे ले जाए। और आखिर में मैं बस ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या एक टीचर का काम सिर्फ मैथ्स, साइंस या हिस्ट्री पढ़ाना है, या फिर बाल विकास की इस गहरी समझ का इस्तेमाल करके बेहतर, समझदार और संवेदनशील इंसान तैयार करना है?